गोपी नाम का भक्त था। तो उसने देखा कि ठाकुर जी के लिए खीर जा रही है, तो उसके अंदर भाव आया, भाव आ गया कि थोड़ी सी खीर हमको भी मिल जाती है। और अगले क्षण उसके मन में आया कि मैं कैसा बैरागी हूँ, मेरे मन में खीर की इच्छा आ गई। कहूँ बैरागियों को खीर की इच्छा आती है? तो बाद में अपने आप को पश्चाताप में जलाने लगा कि बताओ मैं कैसा बैरागी हूँ, मेरे मन में खीर की इच्छा आ गई। अब रात भर होता रहा कि मेरे मन में खीर की इच्छा क्यों आई। और रात में प्रभु ने सुपन में पुजारी जी को सुपन दिया और कहा मेरा भक्त हरि नाम कीर्तन कर रहा है, आज का जो तुमने मेरे खीर का भोग लगाया था वो मैंने अपने विग्रह के पीछे रख लिया है, जाकर मेरे गोपी नाम के भक्त को दे दो। अभी तक उसका नाम गोपी था और जब से ठाकुर जी की खीर उसके लिए आई तो उसका नाम खीर चूड़ा गोपी नाम से आज भी प्रसिद्ध है। केवल भाव की ही प्रधानता है। आप जिस भाव से ठाकुर जी को निभाना चाहते हैं, ठाकुर जी तो आपके भाव के भूखे हैं और कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी को। और राधा रानी तो बहुत दयालु है। एक संत ने कहा कि आप ये बताइए कि ये राधा रानी चप्पलें क्यों नहीं पहनती? ये राधा रानी ने आपने देखा होगा तो राधा रानी पैरों में पादुकाएं नहीं पहनती हैं। आप लोगों ने विचार किया क्यों नहीं पहनती हैं? कि हमारे श्याम को तुमने जहां भी देखा होगा कन्हैया को तो वो पैरों में पादुका नहीं पहनते। हमेशा आपने पैदल ही देखा होगा उन्हें, कभी ये नहीं देखा होगी वो पैरों में पादुकाएं पहने हैं। वो पादुकाएं क्यों नहीं पहनते? कन्हैया पादुकाएं क्यों नहीं पहनते? क्योंकि हजारों गोपियां अपना अपना दिल निकाल कर रख देती है और हमारे ठाकुर जी उन पर पैर रखे, ऐसा कहीं हो सकता है? अलग अलग भाव है, अलग अलग संतों ने अपने अपने तरीके से लिखा है। अलग अलग भक्त है भगवान के और अनंत भक्त है। एक तो भगवान के ऐसे भक्त हुए अमृतपुरी नाम के भक्त हुए, भगवान के अनंत भक्त हुए। उनके मन में क्या भाव आया कि चलो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे थे तो सोच में पड़ गए कहीं हमारी ये पादुका कोई चुरा ना ले जाए, ये हमारी पादुकाएं कोई चुरा ना ले जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक फेटा में अपनी पादुकाएं ली और मंदिर के अंदर घुस गए। और जैसे ही मंदिर के अंदर बोले पुजारी ने देखा तो उसकी तो लोगों ने पिटाई भी कर दी। तो अमृतपुरी नाम के भक्त रोए नहीं, उन्होंने कहा प्रभु हमेशा ही आप प्रेमी करोगे, कभी डांट भी लगाओगे। और उन्होंने कुछ नहीं किया, बस बैठ के हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल गाने लगे। जब हरि विठ्ठल गाने लगे तो जो भगवान की मूर्ति थी ना उसका मुख उनकी तरफ घूमकर आ गया, क्योंकि उनका भाव बड़ा पवित्र था। और भगवान को अगर कोई रिझा सकता है तो वो केवल भाव और प्रेम से है। हम ठाकुर जी पर क्या अर्पित कर सकते हैं? जो हमें दिया है वही अर्पित कर सकते हैं। दिया किसने? उन्हीं ने दिया है। उन्होंने प्रेरणा दी तो आप लेकर के आ गए, सब कुछ उनका है। आपको तो अपने ठाकुर जी के पास यही करना चाहिए, जब भी अपने ठाकुर जी के पास जाओ तो उनके मंदिर में खड़े हो जाओ और कुछ मांगो मत, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं होता है। और ठाकुर जी के अगर मंदिर में आप जाओगे तो आप जो भी अपने मन में सोचोगे कि प्रभु ऐसा हमारे साथ अच्छा हो जाए, और हमेशा दूसरे का अच्छा सोचो, कभी ये मत सोचो कि हमारे हाथों से किसी का अनहित हो जाए। प्रयास यही करो, अगर आप दूसरे का हित सोचोगे तो हमारे ठाकुर जी आपका हित सोचेंगे।
जी के लिए 2 कदम चलकर देखो आप, अपनी राधा रानी के लिए और उनके लिए 2 कदम चलकर देखो। तो जब आप 2 कदम चलोगे तो हमारे ठाकुर जी तो आपके लिए 4 कदम चलने के लिए काफी है। पर 4 कदम चलेंगे कैसे? जब आप उनकी तरफ 2 कदम देखोगे। 2 कदम तो चलना पड़ेगा। अब आप इस माया के चक्कर में ही पड़े रहोगे तो ठाकुर जी को कैसे देख पाओगे? इस माया से पता है कि मायापति की माया है, माया आपको नहीं छोड़ेगी, पर थोड़ा समय ठाकुर जी के लाने निकालो और एक नियम बांध लो कि हम 7 बजे अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं और 7 ही बजे ही सेवा करें। नियम की बड़ी फैसला होती है। जैसा आप नियम